सक्सेस माइंड जीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं अवनीश कुमार एक रेलवे एम्प्लॉय हूं और मेरा प्रयास है कि आप लोगों के आगामी रेलवे के एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, बीपीएससी पीटी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स को और एसएससी CHSL के एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं उन्हीं मैथ के, रीजनिंग्स के, साइंस के चुनिंदा प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और साथ ही मेरा ये अनुभव भी है कि मैं बीपीएससी भी क्रैक किया हूं 2 बार दोस्तों, और एनटीपीसी में मेरा फाइनल है दोस्तों, और साथ में मैं रेलवे में जॉब्स कर रहा हूं। तो मेरे अनुभव का आप लोग भी फ़ायदा उठाए दोस्तों। और मेरे सीरीज के जनरल साइंस के सीरीज लेकर आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, मैथ के सीरीज को लेकर आ रहा हूं, रीजनिंग के सीरीज को लेकर आ रहा हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे आपको मेरे जितने भी सीरीज, चुनिंदा प्रश्नों को सीरीज के लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों, मेरा अनुभव इसमें बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग से ये वीडियो अंत तक देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे देखने में फ़ायदा मिलेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जनरल साइंस के प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी पीटी में पूछे जाएंगे, रेलवे CBT2 के एग्ज़ाम्स में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है दोस्तों विषाणु में, लाइकोप्रोटीन। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि डाउन सिड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, तो 47 होती है दोस्तों डाउन सिड्रोम में। तीसरा प्रश्न दोस्तों कि एड्स बीमारी फैलती है दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों एड्स बीमारी वायरस से फैलती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि समान नमक का सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम्स में से दोस्तों। तो NaCl समान नमक का सूत्र होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि क्योंकि पेड़ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम का बाइकार्बोनेट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पीतल मिश्र धातु है, यानी जिंक और तांबा का मिश्र धातु दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मटमैला जल उदाहरण है, मटमैला जल यानी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है मटमैला जल। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों, पेड़ की आयु तो बलयों को गिन कर ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, पानी में साबुन का घोल उदाहरण है तो कोलाइडी विलयन का है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों को गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की गई थी दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी दोस्तों। ये प्रश्न देखिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बाद में पछताएंगे नहीं देखेंगे तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डायनोमो युक्ति में बदलते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों। उसी तरह विद्युत मोटर इसके पलट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों, तो आममीटर से विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एड्स का अर्थ है यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत जानते हैं दोस्तों कि सूर्य होता है। उसी तरह अगला प्रश्न दोस्तों कि जिप्सम से क्या तैयार किए जाते हैं? तो जिप्सम से दोस्तों सीमेंट तैयार किया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है?
तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और कम समय ज़्यादा से आप प्रश्नों को देख कर जाना चाहिए। आप जानते हैं कि एग्जाम्स में जितने ज़्यादा जीके जीएस के समुद्र हैं दोस्तों, ये जितने प्रश्न देखेंगे और चुनिंदा प्रश्न तो आपको फायदा मिलेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? मानव शरीर में पूछ रहा है दोस्तों, तो कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है? तो बैक्टीरिया को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है? साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक तो नाइट्रोजन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है? तो जस्ता से इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है तो द्रव्य के द्रव्यमान पर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो कौन सी ग्रंथि? पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है दोस्तों? तो नेत्र का भाग कर्निया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम्ब है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है दोस्तों? इससे कैंसर की इलाज भी किया जाता है दोस्तों, तो गामा किरणें निकलती हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था? आधुनिक आनुवंशिकता सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे? तो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकबूलर थे दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मैथ के धांसू ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को मैथ का धांसू ट्रिक मिलेगी जो आपके एग्जाम्स में आग लगा देगी ये ट्रिक्स। तो अगले प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था? किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। उसी तरह टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? तो घट जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग ने किया था। कॉर्नवर्ग डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। अगला प्रश्न दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व क्या है? तो कैडमियम है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि रक्त प्लाज्मा में कितना परसेंट यानी प्रतिशत जल होता है? तो 90% जल होता है रक्त प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? जड़त्व की व्याख्या तो पार्थन नियम करता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि जीन्स को बनाने वाली डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया है दोस्तों। वाटसन एवं क्रिक ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्वाशियोरकर एक बीमारी किससे होता है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ये बिहार दरोगा में पूछेगा प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लैटिनम है सबसे कठोर धातु, प्लैटिनम। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों कि दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है तो किससे जांच की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है दोस्तों। लैक्टोमीटर का उपयोग ही दूध लेने वाला लोग करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति की होती है तो किरणों से होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो कार्बोहाइड्रेट। पहले एक प्रश्न हो चुका है दोस्तों, ये भी प्रश्न पहले करा दिया चुका है दोस्तों। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों कि पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऊंच माप तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सूर्य का ताप भी इसी से मापा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो खसरा की बीमारी दोस्तों जीवाणुओं के कारण होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बाबेज थे। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है दोस्तों? तो विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण क्या है दोस्तों? तो फंगस है, फंगस। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है दोस्तों? तो दाता से कर्निया लिया जाता है दोस्तों। नेत्रदान में कर्निया का दान किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि एपीफाइट होगा यहाँ पर, वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछेगा है रेलवे के एग्जाम में दोस्तों, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो उसका संवेग क्या होगा दोस्तों? संवेग भी क्या रहेगा? दोगुना ही रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमोटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो के सारे कंटेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये आप भी जानते हैं कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, और उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए जो आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना हमारे हिसाब से है दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है दोस्तों, तो मीथेन होता है, 95% के करीब में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आने लगता है क्योंकि उच्च दाब के कारण दोस्तों आने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ये खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? पहले बता चुका हूँ, तो फेफड़ा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था सबसे पहले? तो भारतीय वैज्ञानिक थे जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने % होती है? तो 60% होती है। ये ऐसा ही प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यकृत का द्वारा, और जमा पित्ताशय में होता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चूहे मारने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पाचित खाना अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांत्र द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए एवं सी पाया जाता है दोस्तों पके हुए आम में। अगला प्रश्न है कि रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से है? तो लाल, हरा एवं नीला है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप कौन सा भाग होता है कैमरे का? तो फिल्म होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि धूप में आप सुबह में खड़े हो जाए।
अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गुब्बारा किस गैस को के से फुलाया जाता है दोस्तों? तो हीलियम से फुलाया जाता है, इससे फटता नहीं है गुब्बारा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए जारी किया जा रहा है दोस्तों, ये सीरीज चलती ही रहेगी एग्जाम्स के समय तक दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है दोस्तों? तो निकेल एवं क्रोमियम से बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है दोस्तों? तो परम शून्य ताप कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध के तो क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में पौधे लेते हैं दोस्तों। और मेरा प्रयास है दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करवा सकूं, जिसको आपके एग्जाम्स में सहायता दिलाएगी दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है दोस्तों? तो अमोनिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सपाट अस्थिया कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है सपाट अस्थिया। अगला प्रश्न है कि स्फटिक यानी क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। अगला प्रश्न है कि फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीटी का आविष्कार डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है दोस्तों? तो 76 वर्ष बाद, यानी कि 2062 में अब दिखने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है दोस्तों? तो थोरियम के भंडार है भारत में। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है दोस्तों? तो विटामिन के द्वारा रक्त जमता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको फास्ट अगर वीडियो लगे तो उसको स्लो कर सकते हैं, स्लो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि टमाटर में लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि जड़त्व के नियम को दिया था किसने? तो गैलीलियो ने दिया था। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत बचाती है तो किससे? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। एग्जाम्स में ग्रुप डी के एनटीपीसी के पूछे गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है क्या? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है दोस्तों विशिष्ट गुण। अगला प्रश्न दोस्तों कि मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया होता है दोस्तों? तो वरुण के चारों ओर छाया होता है। अगला प्रश्न है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है दोस्तों। सबसे अधिक ठोस में पाया जाता है ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली पौधा कौन सा है दोस्तों? तो यूकलिप्टस है दोस्तों सबसे तेजी से बढ़ने वाला। अगला प्रश्न है पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में और यकृत से स्रावित होता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। ये छोटे प्रश्न देख करके आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि लक्स की किसकी इकाई है दोस्तों? तो प्रतिदीप्ति की इकाई लक्स है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लार क्या होता है दोस्तों? तो लार अम्लीय होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1 हॉर्स पावर का मान होता है दोस्तों? तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, तो CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न की बात है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो तांबा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं दोस्तों, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली गामा किरणें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि केमियोथेरेपी का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो क्या है, फ्लोरीन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि DNA के मूल मात्रक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है DNA के मूल मात्रक। अगला प्रश्न है कि चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है, तो सेडिमेंट्री चट्टान है। अगला प्रश्न है कि केरोसिन मिट्टी के अपेक्षित घनत्व की इकाई है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। अगला प्रश्न दोस्तों कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो लाल फास्फोरस रसायन है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, तो दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी के जनक कौन है, तो हैनीमैन है। अगला प्रश्न दोस्तों कि होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि श्वेत रक्त कण कहलाता है दोस्तों, तो श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मैक संख्या संबंधित है, तो वायुयान की गति से संबंधित है मैक संख्या दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मेनिंजाइटिस की बीमारी कहाँ होती है दोस्तों, तो मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या चलता है दोस्तों, तो अगला प्रश्न दोस्तों कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र है, तो C6H10O5 इंटू होल ट्वाइस N है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है, तो 11.2 मील प्रति घंटा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है दोस्तों, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न है कि पानी से बर्फ बनना परिवर्तित है, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है, क्योंकि यह क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फैराडे का नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है, तो मैक है अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक। अगले प्रश्न के बाद यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आप छोटे छोटे प्रश्न देख करके घबराइएगा ना, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है, तो रक्तचाप को मापता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः जीरोफाइट में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो हृदय में पाए जाते हैं वेंट्रिकल्स। अगला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है दोस्तों, तो उदासीन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो जस्ता एवं तांबा का मिश्र धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि टाम का यानी सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सीसा एवं टीन का मिश्रण सोल्डर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 25 पर उदासीन विलयन का pH है, तो 7 है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वात्य भट्ठी ब्लास्टर फर्नेस में उत्पादित लोहा है, तो कच्चा लोहा है दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों कि गुर्दों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन है। उसी तरह तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नियंत्रित की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि श्वसन है तो श्वसन क्या है? अपचयन यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है हेनरी का किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि चूना पत्थर की चट्टान कायांतित होने पर बनती है तो संगमरमर बनती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है न्यूमोनिया रोग। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो Na2 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहाँ चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? घटा देता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल में शर्करा का घुलना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरकता घटाई जाती है? तो गहन खेती से घटाई जाती है मिट्टी की उर्वरकता। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक उभयचर पशु है? तो मेढक है उभयचर पशु दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको इसको देख कर ही जाना चाहिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार क्या होता है दोस्तों? तो 1836वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का। अगला प्रश्न दोस्तों कि दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो बाइनोकुलर्स प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। अगला प्रश्न दोस्तों कि चक्रवात में हवा किस तरह आती है दोस्तों? तो केंद्र की ओर से आती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस का सूत्र है? तो फास्फोरस का सूत्र दोस्तों है P4, फास्फोरस का सूत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट। उसी तरह मरुस्थलीयों में जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछे गए प्रश्न है एग्जाम्स में। तो लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो धातुओं की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो संगमरमर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के किरणें छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? तो शुक्र ग्रह है, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर क्या होता है? लेटा हुआ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा दोस्तों? तो 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने किया था दोस्तों रडार का आविष्कार। अगला प्रश्न क्या चलता है दोस्तों? तो अगला प्रश्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है किस में होता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिक में रूप में परिवर्तित करने से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्रह होते हैं, तो ग्रह क्या होता है? तो अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है दोस्तों, तो सूती है। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है, तो पोटेशियम में न्यूनतम गलनांक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि बैकेलाइट किसका बहुलक है, तो फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक बैकेलाइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो समान अणुसूत्र एवं अलग अलग संरचना सूत्र तो आइसोमर कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है, तो पिटुआ लोहे में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट, कैरेट यहाँ होना चाहिए, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत होती है दोस्तों, तो 75% होता है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।